अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। गफलत की नींद में सोने वाले मुसलमानों, सावधान और अलर्ट हो जाइए। तुम्हारी बेटियां हाथों से निकलकर गैर मुस्लिमों के चुंगल में फंसती जा रही हैं, हिंदू मजहब इख्तियार कर रही हैं और गैर मुस्लिम लफंगों की हवस का शिकार हो रही हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हिंदूवादी संगठनों की तरफ से भारत के हर कोने से मुस्लिम लड़कियों को भगवा लव ट्रैप में फंसाने का काम बहुत ज़ोर शोर के साथ अंजाम दिया जा रहा है और इनकी साजिशों का दौर पूरे मुल्क में फैलता हुआ अब हमारे हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव, हर कस्बे, हर नगर में पहुंच चुका है। इसी तरह का एक वाक़या है, किसी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा कि शहर जोधपुर में भी इस भगवा लव ट्रैप ने अपनी जड़ें मजबूती से फैलाई। एक अंदाजे के मुताबिक अकेले जोधपुर शहर में तकरीबन 100 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों को अब तक अपने जाल में फांसते हुए उन्हें अगवा किया जा चुका है और उनमें से कुछ को इस्लाम से मुर्तद करवाया जा चुका है और कुछ को अगवा करने की तैयारी चल रही है। माफ़ करना, हमारा मुस्लिम समाज मुर्ग मसल्लम चिकन बिरयानी में ही खोया हुआ है, जबकि दुश्मनाने इस्लाम हमारी इज्जत व वक़ार पर डाके डाल रहे हैं। वो साहब बयान करते हैं कि आज मैं आपको 2 दिन से पहले जोधपुर में एक घटी चश्मदीद घटना का बयान करने जा रहा हूँ। हालांकि इस घटना ने मुझे और मेरे साथ वाले मुस्लिम दोस्तों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमने अपनी खुली आंखों से पहली बार मुसलमानों के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र और घटनाक्रम पहली बार देखा। सच पूछिए तो इस्लाम दुश्मन संगठनों की तरफ से जोधपुर क्या हिंदुस्तान के हर शहर में जैसे अमन पसंद शहरों में ऐसे घिनौने षड्यंत्रों को देखने के बाद हम सभी दोस्तों को दिन का चैन और रात का सुकून जा चुका है। हमारे होश और हवास उड़ चुके हैं और हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। हालांकि मुसलमानों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र को अब तक हमने सोशल मीडिया पर ही पढ़ा था और सुना था, जिसमें मुल्क भर में भगवा ब्रिगेड की तरफ से चलाए जा रहे मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ भगवा लव ट्रैप और उसके चुंगल में फंसने के कोई ना कोई किस्से बताए जा रहे हैं। मगर अभी 2 दिन पहले मेरे एक रफ़ीक दोस्त की करीबी रिश्तेदार में एक गरीबार परिवार की मुस्लिम लड़की जो 11वीं क्लास में पढ़ रही है, वो लड़की सुबह अचानक घर से गायब हो गई। मुझ नाचीज़ को इसकी इत्तला मिली। हमने अपने करीबी दोस्त को खबर की और उनके साथ रोज़े की हालत में उस नादान बच्ची को इधर उधर तलाश किया। ढूंढते ढूंढते हमें सुबह से शाम हो गई। आखिरकार किसी तरह हम उस नादान बच्ची को ढूंढकर भगवा ब्रिगेड के चुंगल से बाहर निकाल पाए। यकीन मानिए, हमने उस बच्ची को ढूंढने में क्या क्या जतन नहीं किए। उस बच्ची को हर मुमकिन भरोसा दिलाते हुए और उस बच्ची की तरफ से बीसियों झूठे वायदों की हामी भरते हुए किस तरह हम उस बच्ची को वहां से निकाल पाए, ये हमारा रब ही जानता है। आपको ताज्जुब होगा कि उस लड़की को पहला फुसलाते हुए भगाकर कोई गैर मुस्लिम लड़का नहीं लेकर गया, बल्कि उसको भगाने में उस नादान बच्ची की एक गैर मुस्लिम सहेली का बहुत बड़ा रोल पाया गया। वो नादान लड़की अपने घर से निकलकर प्योर गैर मुस्लिम की बस्ती कूड़ी हाउसिंग में किसी कॉल सेंटर पर मिली। हमने बड़ी मुश्किल से उस कॉल सेंटर का पता लगाया। पहले उस बच्ची के मोबाइल नेटवर्क के लोकेशन का पता किया, फिर हमने पता किया कि उस लड़की ने किन किन से बातचीत की और पिछले 2-3 दिनों में वो किन किन के कांटेक्ट में थी। हमने एक्सपर्ट की मदद से उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। उस कॉल डिटेल के आधार पर बड़ी होशियारी से
हम उस लड़की से संपर्क करने में कामयाब हो सके जिसने उस मुस्लिम लड़की को उसके घर से बाहर भगवाने में मदद की थी। उसी गैर मुस्लिम सहेली ने उसे कूड़ी काउंसिलिंग बोर्ड स्थित उस कॉल सेंटर तक पहुंचाया। हमें ज्यों ही उस मुस्लिम लड़की की लोकेशन कूड़ी हाउसिंग बोर्ड की मिली, यकीन मानिए उसकी वास्तविक मुकाम तक पहुंचने में हमें 3 से 4 घंटे लग गए। कभी वो मुस्लिम लड़की हमसे फोन पर बात करती तो कभी अचानक से अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती। इस तरह हम उस लोकेशन के पास भटकते रहे, फिर भी कामयाबी नहीं मिल पाई। आखिरकार हमने इसके लिए एक बिचौलिए को हायर किया। उस मुस्लिम लड़की की वास्तविक जगह हासिल करने के लिए उसे कुछ पैसे टके दिए, फिर जाकर हम उस वास्तविक लोकेशन तक पहुंचने में किसी तरह कामयाब हुए। हम बेहद दंग रह गए जब हमें पता चला कि जहां वो नादान मुस्लिम लड़की पनाह लिए हुई थी वो किसी हिंदूवादी संगठन का एक कॉल सेंटर था। उस कॉल सेंटर पर इस तरह की नादान मुस्लिम बच्चियों को पनाह दी जाती है। बहुत आश्चर्य का मुकाम है कि इस बच्ची के अलावा उस कॉल सेंटर में 3-4 और भी मुस्लिम लड़कियां वहां मौजूद थीं। हालांकि उन लड़कियों से भी हमने पूछने की कोशिश की कि वो लड़कियां भी यहाँ क्यों और किस वजह से हैं, मगर उन लड़कियों ने वहां नौकरी करने का कहकर हमारे सवाल को टालने की कोशिश की। हमने वहां महसूस किया कि उस कॉल सेंटर में अपने घरों से भागी हुई ऐसी नादान लड़कियों को जॉब दिलाने और उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ उनके घर वालों से हर किस्म की सुरक्षा का लालच देकर रखा जाता होगा और उनको वहां रखते हुए धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया जाता होगा। हो सकता है ऐसी नादान लड़कियों को किन्हीं गैर मुस्लिम लड़कों के हवाले कर दिया जाता होगा। ऐसे गैर मुस्लिम लड़के उन हमदर्दी जताने के बहाने उनको प्यार के जाल में फांसते होंगे और उन्हें मनचाहे तरीके से उनकी इज्जत और असमतों से खेलते होंगे। हमारे ख्याल से यहीं से उन्हें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जाता होगा और बिल आखिर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हुए उन्हें हिंदू मजहब अपनाने और उन झूठे गैर मुस्लिम आशिकों के साथ विवाह बंधन में बांध दिया जाता होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तो घटना थी जो कि हमारे एक दोस्त हैं व्हाट्सएप के, उन्होंने व्हाट्सएप पर डाली, जोधपुर के रहने वाले। तो ये सिर्फ जोधपुर में नहीं हो रहा बल्कि हिंदुस्तान के हर हर शहर में, हर हर कस्बे में, हर हर नगर में हो रहा है। भगवा लेफ्ट इस्लाम के दुश्मन तरीके से उन्होंने ये प्री प्लान तरीका बनाया है कि मुसलमान लड़कियों को फांसो, उनकी इज्जत से खेलो, उनके शरीर को इस्तेमाल करो और जब तक तुम्हारा मन ना भरे उनसे खेलते रहो और जब मन भर जाए तो उन्हें काट कर मार कर फेंक दो। शादी का झूठा ढोंगा रचाकर उनके जिस्म से खेलते रहो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि हमारी इन वीडियो को आप हजरात तमाम लोगों के साथ शेयर किया कीजिए और मुस्लिम लड़कियों को भी दिखाइए ताकि उन्हें पता लगे कि जो उनके स्कूल में पढ़ने वाला जो गैर मुस्लिम लड़का होता है, सबसे पहले फांसने की पहली सीढ़ी ये है कि वो एक हिंदू लड़की को तैयार करता है और कहता है कि तुम मुसलमान लड़की को अपनी सहेली बनाओ, दोस्त बनाओ, और जब वो दोस्त बन जाती है तो उससे कहता है कि मुझे आपका हिजाब बहुत अच्छा लगता है। तो मुसलमान बहन को चाहिए कि वो उससे कहे कि अगर तुझे हिजाब अच्छा लगता है तो इस हिजाब को अपनी माँ बहन बेटियों को पहना, माँ बहनों को पहना, अपने रिश्तेदारों को पहना। और वो लड़की ज़्यादातर इस वजह से बचती है क्योंकि खुद तो वो दीन जानती नहीं है लेकिन वो दीन को बताने वाली होती है। तो इन बातों को मैं सभी हजरात से कहना चाहता हूँ कि आप हजरात हमारा यूट्यूब चैनल मदीने का चांद KSJ को खुद भी सब्सक्राइब करें, औरों से भी सब्सक्राइब करवाएं और हमारी वीडियोस को हर एक को दिखाएं, मुसलमान बहन बेटियों को दिखाएं, जिससे कि हमारी बहन बेटियों को पता चले कि इन्न शैताना लिल इंसानी अदव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो वो दुश्मन किस तरीके से है, कैसी कैसी चालें चलता है, किस किस बहाने से, किस किस तरीके से, किस किस हीलों से वो आता है और हमारी मुसलमान बहनों को बहकाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।